दर्शकों, मैं हूं अंशिका और आप देख रहे हैं STV लाइव। आज हम मौजूद हैं हिसार के सेक्टर 14 में और आज हम मुलाकात करने जा रहे हैं संत रामपाल जी के अनुयायी से। जी हाँ, जहाँ तक कि हमें पता है कि संत रामपाल जी एक भारत के संत हैं और उनके अनुयायी भारत में काफ़ी तादाद में फैले हुए हैं। लेकिन जी हाँ दोस्तों, सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व भर में संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी मौजूद हैं और काफ़ी दूर दूर से यहाँ सफ़र करके संत रामपाल जी की पेशी पर आते हैं। जैसे कि आज हम मुलाकात करने जा रहे हैं संत रामपाल जी के एक ऐसे अनुयायी से जो कि आई हैं नेपाल से। आइए बात करते हैं उनसे। बहन जी नमस्कार। सत साहेब। कहाँ से हैं आप? मैं नेपाल काठमांडू से। आप नेपाल काठमांडू से यहाँ इतनी दूर हिसार में आए हैं, क्या हम जान सकते हैं आप यहाँ क्यों आए हैं? हाँ, क्योंकि मैं पहले बचपन से ही मैं भक्ति में बहुत लीन थी। मैं भगवान को जो है खोज करती थी, पर मुझे भगवान कहीं पे भी नहीं मिला। मैं दुर्गा जी को बहुत ज़्यादा मानती थी, पर मेरे अंदर जो है कुछ समय बाद प्रेत बाधा आने लगे। फिर उसके बाद मैंने दुर्गा जी को इतना मानती थी जो कि मैंने दुर्गा जी के आगे कहा कि अगर आप भगवान हो तो मुझे अच्छे कर दो और नहीं तो ठीक है, हम इन चीज़ पे विश्वास नहीं करेंगे। उसके बाद फिर बहुत सारे चक्कर लगाए, कहीं पे भी कुछ भी ठीक नहीं हुआ। फिर उसके बाद जो है किसी ने ज्ञान गंगा पुस्तक गुरु जी का दिया, एक भगत जी ने मेरे पापा को, तो हम लोग उसके माध्यम से संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हैं। तो जैसे कि आपने बताया कि आप दुर्गा जी की भक्ति करते थे, लेकिन अब आप संत रामपाल जी की शरण में जुड़ चुके हैं। संत रामपाल जी एक भारत के संत हैं, जबकि दुर्गा जी को मानने वाले लोग काफ़ी तादाद में मिलेंगे, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी को मानने वाले लोग सिर्फ कुछ ही तादाद में मिलेंगे। तो आप ऐसा क्या था जो आपने दुर्गा जी की भक्ति को छोड़ के संत रामपाल जी की भक्ति को अपनाया और नेपाल छोड़कर आप यहाँ हिंदुस्तान में आए, जबकि नेपाल में खुद विश्व का बहुत ही प्रसिद्ध जाना माना मंदिर पशुपतिनाथ स्थित है। आप वो से छोड़कर, वहाँ की भक्ति साधना को छोड़कर आप भारत में एक संत के शरण में क्यों आए? क्योंकि दुर्गा जी से भी कोई ऊपर है। जैसे कि हम कहते हैं कि हम हिंदू हैं, पर हिंदू में तो हमारी जो वेद गीता है उसको हम मानते हैं। तो गीता में तो कहीं पे भी नहीं बताया गया है कि दुर्गा जी ही पूर्ण परमात्मा है, उनके शरण में ही जाने से हमें मुक्ति हो सकता है। गीता में तो ये भी बता रखा है कि उनसे भी कोई पूर्ण परमात्मा है, महापुरुष है, अगर हम उसको भक्ति करें तो हमारी मुक्ति हो सकती है। तो इस चीज़ को मुझे बहुत ज़्यादा बचपन से ही तलाश थी, पर दुर्गा जी ने मुझे आज तक इस चीज़ को जो है आंसर नहीं दिया। पर संत रामपाल जी की जो ज्ञान गंगा पुस्तक है उससे पढ़ने से मुझे बहुत सारा ज्ञान मिली। और वही एक संत है जो कि सारा वेद गीता कुरान जो बाइबल है सारे ग्रंथ को निचोड़ निकाल के जो है मनुष्य को जो है ज्ञान दे रहा है। हिंदू में हमारी जो वेद गीता है हम उस तरीके से तो कभी भक्ति नहीं किए। गीता में तो ये भी कहा है ना तो ज़्यादा खाने वाले को और ना तो ज़्यादा सोने वाले को और ना तो ज़्यादा बिल्कुल ना ही खाने वालों को कभी भी भक्ति ऐसे मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। इस तरीके से हमें मुक्ति नहीं मिलेगा। तो वो पूर्ण संत तो संत रामपाल जी महाराज है जो कि इस सृष्टि पे अभी कलयुग के बीच के पीढ़ी में आए हुए हैं और वो तो सारा ग्रंथ जो है निचोड़ करके मनुष्य को ज्ञान दे रहा है। क्या संत रामपाल जी महाराज वेद गीता के साथ साथ कुरान पुराण बाइबल सभी धर्म ग्रंथों का सार बताते हैं और उनके आधार पर ज्ञान देते हैं? क्या आप ये कहना चाहते हैं? हाँ, संत रामपाल जी महाराज वो संत है जो कि इस संसार में बहुत सारा गुरु मिले, पर किसी ने आज तक गीता को पलटा के नहीं दिखाया और कुरान को नहीं दिखाया कि इसमें ये लिखा गया है कि इस तरीके से हमें भक्ति करने से हमारी मुक्ति संभव है। जैसे कि कुरान में भी लिखा है कबीरा खबीरा, जो है कबीर का भी उसमें नाम आ रहा है। और जैसे कि हमारे वेद गीता में कबीर जी के बारे में आ रहा है, तो हमें इस चीज़ से ऐसे लगा कि नहीं यही पूर्ण संत है। दर्शकों, यहाँ चौंकाने वाली बात यह है कि संत रामपाल जी महाराज जो कि एक ऐसे संत बताए जा रहे हैं जो कि सभी धर्मों के अनुसार ज्ञान बताते हैं। धर्म गुरु का अर्थ अभी तक हम यही समझते आए हैं जो कि किसी विशेष धर्म के ऊपर बताए, या तो हिंदू धर्म हो या मुस्लिम या सिख या ईसाई। लेकिन यहाँ आश्चर्यजनक बात हमें ये जानने को मिली है कि संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे संत हैं जो कि सभी धर्म ग्रंथों के अनुसार ज्ञान बताते हैं। तो अब हम आगे इनसे जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी जो कि बताते हैं कि वेद में भी कबीर शब्द है, बाइबल में भी कबीर शब्द है, तो ये कबीर तो एक संत हमने अब तक सुने हैं, तो ये भगवान कब से हो गए?
नहीं, ये तो भगवान है। जैसे कलयुग की बीच की पीढ़ी में बताया गया है, वो संत आएंगे और उसी तरीके से मनुष्य भक्ति करेंगे। और जैसे कि सारे ग्रंथ को अगर हम देखें तो उस तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी पे वो चीज़ खरी उतरी, तो हमें तो लगा कि वही संत है और प्रूव है कि वो संत है। इसमें तो पढ़े लिखे इंसान ही, जैसे कि कोई लोग कहता होगा कि संत रामपाल जी के शिष्य जो है, जब हम गुरुजी के पास हिसार जाते हैं, जैसे यहाँ पे हम आए हैं तो कई लोग हमें सफ़र में मिलता है, वो कहते हैं अरे संत रामपाल जी के शिष्य तो अनपढ़ है, कोई पढ़ा लिखा नहीं। हम भी तो पढ़े लिखे हैं, बहुत सारे पढ़े लिखे इंसान हैं जो कि वो शास्त्र देखते हैं, शास्त्र में क्या बता रखा है। जैसे कि हम एक मैम, आपने कहा आप पढ़े लिखे हैं, आप क्या स्टडी कर रहे हो? मैं गुरुजी की दया से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रही हूँ। तो आप एक एजुकेटेड इंसान हैं, आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं और आप संत रामपाल जी महाराज जी को महापुरुष कहते हैं, जो कि जिनका वर्णन गीता जी में आप बता रहे हैं। तो आप किस आधार पर कह सकते हो कि संत रामपाल जी महापुरुष हैं? ऐसे कौन से महान कार्य उन्होंने किए हैं जिनके आधार पर आप उन्हें महापुरुष कहकर संबोधित कर रही हैं? देखिए, महान कार्य तो सबसे पहली बात ये आती है, दुर्गा जी को मैंने बचपन से बहुत ही माना। मैं तो कह रही थी कि दुर्गा जी ने ही सृष्टि रचना की है, सब कुछ वही है, इस संसार की वही सब कुछ है। जब उनको मैं भक्ति कर रही थी तो उनसे तो मुझे लाभ तो कुछ मिला ही नहीं, बल्कि हानि होते गए। मेरे अंदर प्रेत बाधा आने लगी, कुछ भी मुझे ठीक हुआ ही नहीं। पर संत रामपाल जी महाराज जी से सारा ग्रंथ से जो है उनका जो है ज्ञान मिला हुआ है, और जो लाभ की बात आई तो लाभ की बात तो परमात्मा स्वयं दे रहा है। आज मेरे शरीर के अंदर प्रेत बाधा आते थे, आज वो कुछ भी नहीं आ रहे हैं। पर दुर्गा जी को मैंने इतना माना, कुछ भी मुझे ठीक नहीं हुआ, तो मैं कैसे मान लूँ कि दुर्गा जी ही पूर्ण परमात्मा है और उनसे हमें लाभ हुआ है। और जो कि आज मैं अच्छी हूँ वो तो संत रामपाल जी महाराज जी, उनके ज्ञान से, उनका जो हमें जो शास्त्र जब हम लोगों ने देखा तो उस तरीके से उनका सारा ज्ञान पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं, उसी पे सारा चीज़ उसी पे खरा उतरी। तो हम उसी को मानते हैं कि वो कलयुग के बीच के अभी के पीढ़ी में वही पूर्ण परमात्मा है, उनसे ही भक्ति करने से हमारी मुक्ति संभव है, अन्यथा नहीं संभव है हमारी मुक्ति। पूर्ण परमात्मा आप उन्हें कहकर संबोधित कर रहे हैं, तो पूर्ण परमात्मा की महिमा में आता है कि वो सभी प्रकार के कष्ट का निवारण करते हैं, सभी प्रकार के रोगों को दूर करते हैं। परमात्मा का काम है, परमात्मा का गुण है सुख देना। तो संत रामपाल जी तो खुद जेल में हैं, वो तो खुद दुखी है, फिर किस प्रकार से वो आपको सुख दे सकते हैं? कैसे सोच लूँ कि संत रामपाल जी महाराज जेल के अंदर है? नहीं, मैं इस चीज़ को कभी नहीं मान सकती कि संत रामपाल जी महाराज जेल के अंदर है। परमात्मा भले ही दुनिया के लिए संत रामपाल जी महाराज जेल के अंदर है, पर हमारे लिए गुरुजी हमारे अंदर है, नहीं हो सकते ना। उनका ज्ञान तो अभी भी हमारे सामने में, आप देखो संत रामपाल जी महाराज जेल के अंदर है, पर उसका ज्ञान इतना फैल रहा है। अगर एक ज्ञान गंगा पढ़ने से इंसान की जो गुरुजी ने, जो संत रामपाल जी ने जो लिखा गया है ना, तो इंसान की आंखों से आंसू आता है। इंसान ने इतने गुरु बनाया पर आज तक किसी ने नहीं कहा कि हाँ हमें ये पॉजिटिव चीज़ करना चाहिए। पर संत रामपाल जी महाराज तो ऐसा संत है, वो हर इंसान को बताते हैं इस तरीके से हमें ज़िंदगी जीना चाहिए, तो उस तरीके से हमें लाभ होता है और हम मानते हैं कि वो पुण्य संत है। संत रामपाल जी महाराज, पहले तो मेरी पैर की जो फ्रैक्चर हुई थी, ये मेरी राइट पैर है, मेरी ट्रक के अंदर चला गया था। मेरी दीदी स्कूटी पे बैठी थी, चला रही थी, मैं पीछे बैठी थी, ट्रक आगे खड़े थे और स्कूटी पीछे खड़े थे। ट्रक अचानक बैक कर दिया और मेरी पैर जो है अंदर गया, आकर के ट्रक को आगे किया और मेरी पैर को अंदर से निकाल करके और गुरुजी ने मुझे बचाया। इस संसार में गुरु तो बहुत है, पर संत रामपाल जी महाराज जी जैसा गुरु कोई भी नहीं है। सब तो अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं, पर हमारे गुरुजी अपने स्वार्थ के लिए नहीं। परमात्मा तो ऐसे दयालु है, कहते हैं ना भगवान तो दया की सागर होती है। गुरु तो बहुत बने हैं इस संसार में, और अगर आप देखो तो संत रामपाल जी महाराज जैसा गुरु कोई भी नहीं मिलेगा और कोई है भी नहीं। वही एक संत है जो कि हमें एक आधार मान के हमें एक अच्छी इंसान बनाते हैं और हमें अच्छी राह पे
उन्होंने ही चलाया है। मैं इससे पहले जब नहीं जुड़ी थी गुरुजी से, मुझे गुस्सा आते थे। मैं मेरी फ्रेंड को देखती थी, उन्होंने गुरु बनाया था, मेरे अंदर क्वेश्चन आता था, उन्होंने गुरु बनाया है, वो किसी पशु को काट के कैसे खा सकता है? जबकि वो कहते हैं हम हिंदू हैं। कहाँ गीता में लिखा है कि किसी पशु को आप काट करके अपना जो है आहार करो? तो क्या आपके संत रामपाल जी के सभी अनुयायी शुद्ध शाकाहारी होते हैं? हाँ, संत रामपाल जी महाराज जी के जितने अनुयायी को आप देखोगे, कोई एक भी आपको नॉन वेज नहीं मिलेगा, सारे वेजिटेरियन। लेकिन जैसे कि हमें पता है कि नेपाल एक ऐसी कंट्री है जहाँ नॉन वेजिटेरियंस काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। मुश्किल से ही कोई व्यक्ति ऐसे मिलते हैं जो कि शुद्ध शाकाहारी होते हैं। तो ऐसी कंट्री में रह के आप कैसे शुद्ध शाकाहारी रह सकते हैं? हाँ, इससे पहले जब मैं गुरुजी से नहीं जुड़ी थी तो नेपाल ही वो जगह है, और जहाँ मैं काठमांडू में रहती हूँ तो वहाँ पे तो हर लोग नॉन वेज खाते हैं। पर अभी गुरुजी से इतने काफ़ी संख्या में लोग जुड़ रहे, एक ज्ञान गंगा पढ़ने से वो इतना संगत जुड़ रहा है कि अभी काठमांडू का माहौल भी चेंज हो गया है। जैसे कि हमारे ज्ञान गंगा में आप गीता में भी देख सकते हो, कहीं पे भी नहीं कहा है कि एक पशु को काट करके अपना आहार करो कह के। तो क्या संत रामपाल जी से ज्ञान लेने के बाद आपने मांसाहार को छोड़ा है? हाँ, मैंने जब संत रामपाल जी महाराज जी से, मैं बचपन से ही मैंने मांस मछली तो नहीं खाया। फिर उसके बाद मेरे फैमिली लोग परेशान हुए तो मैं गुरुजी से जुड़ी। मेरे जो पड़ोसी लोग हैं सब गुरुजी से जुड़े। आज उन लोगों का जो एक दिन में 1 केजी मांस खाते थे, आज वो लोग एक भी नहीं खाते हैं। सारा कुछ जो है रूल फॉलो करते हैं गुरुजी का। बड़ी अजीब बात है, किसी संत से जुड़ने से लोग अपनी जीभ का स्वाद भूल जाते हैं, मांसाहार को त्याग देते हैं। नेपाल जैसे देश में, जो कि उन टॉप कंट्रीज़ में से है जहां नॉन वेजिटेरियन लोग सबसे ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं, वहां भी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी काफ़ी तादाद में हैं और वो भी मांसाहार का सेवन नहीं करते हैं। ये काफ़ी ही अविश्वसनीय है और काफ़ी ही विश्वास करने लायक बात नहीं है। एक विश्वास नहीं हो पाता है ऐसी बातों पर हम आगे और जानना चाहते हैं कि हमने ये भी सुना है कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी केवल नाम दीक्षा प्राप्त करने से, जो कि मंत्र प्राप्त करने से नशा जैसी बुराई को छोड़ देते हैं, दहेज नहीं लेते हैं। तो इसके बारे में हम आगे इनसे जानना चाहते हैं। तो बताइए, आप हमें इस बारे में बताइए कि जैसे कि भारत में तो दहेज प्रथा का प्रचलन है ही है, यहाँ भी नशा बहुत से लोग करते हैं और नेपाल में भी जहाँ तक सिगरेट तो हर एक इंसान पीता है। तो वहाँ इस बारे में क्या सुधार आया है संत रामपाल जी से जुड़ने के बाद? क्या वहाँ भी संत रामपाल जी के अनुयायियों ने इसे छोड़ा है? हाँ, एक मैंने कहा ना, एक ज्ञान गंगा पढ़ने से अभी अब जो यंग बच्चे को आप देखोगे तो एक पुस्तक पढ़ने से नशा छोड़ा है। और उसके बाद वो लोग कहते कि इससे पहले हमें ये संत काश मिल गया होता तो आज हम कितने आगे होते। बहुत कुछ सुधार लाया है संत रामपाल जी महाराज जी ने नेपाल के अंदर। अभी तक तो हमने केवल भारत के बारे में सुना था कि नशा मुक्त भारत बनाया है, दहेज मुक्त भारत बनाया है, पर यहाँ हमें एक नई खबर मिली है कि केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान की एक ऐसी क्रांति आई है जिससे केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में नशा मुक्त अभियान चल रहा है। नशा मुक्त अभियान के तहत संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ के कितने ही लोगों ने संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी बनकर नशे को त्याग दिया है। और दहेज के बारे में हम जानना चाहते हैं क्योंकि नेपाल एक ऐसा देश है जहाँ दहेज प्रथा का प्रचलन काफ़ी ज़ोरों शोरों से है। नेपाल का तराई इलाका, वहाँ दहेज की मांग इतनी है कि जिसने पिछले रिकॉर्ड भी तोड़े हैं। काफ़ी हत्याएं भी वहाँ हुई हैं, काफ़ी क्राइम भी वहाँ होता है दहेज को लेकर के। तो इस बारे में हम जानना चाहते हैं कि उस एरिया में, तराई एरिया में जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी है, जहाँ दहेज प्रथा का ऐसा कुप्रचलन है, वहाँ इसमें क्या सुधार आया है? जैसे कि नेपाल की जो तराई इलाका है वहाँ पे गुरुजी की दया से परमात्मा ने बहुत दया की। हमारे जो तराई के लोग हैं जब वो अपने बच्चे को अच्छी पढ़ाई स्टडी करवाते हैं तो उसको दहेज लेता है, करोड़ों दहेज लेता है, 10-50 लाख से भी ज़्यादा वो लोग दहेज लेता है। और हमारे संत रामपाल जी महाराज जी के अभी आप बच्चे देखोगे तो एक पैसा किसी से भी नहीं लेता है, फ्री में शादी हो रही है अभी। तो इस चीज़ को देख करके हमारे जो तराई के इलाका के जो लोग हैं गुरुजी से बहुत ज़्यादा खुश है और वो कह रहा है कि नहीं, एक संत ही ऐसा कर सकता है, कोई भी नहीं कर सकता।
मैम यहाँ हम कलैया के बारे में आपसे कुछ जानना चाहते हैं, जैसे कि एक रिकॉर्ड ब्रेक हुआ कलैया में, जो कि पशु हत्या के मामले में। वहाँ पे सबसे ज़्यादा बलि दी जाती है, विश्व में सबसे ज़्यादा बलि नेपाल के कलैया में दी जाती है, जो कि 12 जिले में आता है। तो इस मामले में हमें खबर मिली थी कि संत रामपाल जी महाराज जी ने वहाँ कोई रैली निकाली, शांतिपूर्ण रैली निकाली, जिसके तहत लोगों को प्रेरित किया गया बलि प्रथा को अंत करने के लिए, बलि ना देने के लिए। तो क्या ये सत्य है? क्या वाकई में ऐसी कोई क्रिया की गई है वहाँ? क्या वाकई कोई रैली निकाली गई है? हाँ, संत रामपाल जी महाराज जी ने बहुत कुछ चेंज किया है। भले ही भारत में उनके ऊपर बहुत सारी केस लगा हुआ हो, पर आप नेपाल में जाओगे बहुत कुछ परमात्मा ने चेंज किया है। गुरुजी आज जेल के अंदर है, पर नेपाल ही नहीं पूरा विश्व में गुरुजी सारा कुछ चेंज कर रखा है। जैसे कि हमारे कलैया है, वहाँ पे जो बलि प्रथा बहुत ज़्यादा ज़रूरत से होते थे, अभी गुरुजी की दया से इसका रैली हुआ था कुछ दिन पहले, तो परमात्मा की दया से वहाँ की लोगों में इस चीज़ पे प्रभाव हुआ, जिससे हम जानना चाहते हैं कि जो रैली संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा निकाली गई आपके कलैया में, तो वहाँ क्या प्रभाव आम जनता पर पड़ा? क्या वहाँ के लोग आपके संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से प्रभावित हुए? क्या वहाँ कुछ अंतर आया? हाँ, वहाँ के लोग, हर लोग गुरुजी से खुशी हुए, क्योंकि उन्होंने नशा मुक्त जो है मनुष्य को किया। और जैसे कि दहेज प्रथा, इसको भी परमात्मा ने बहुत ही अच्छे से सुधार किया गुरुजी ने। और जो ये बलि प्रथा, वहाँ के लोग ही ने, जो हमारे नेपाल की गवर्नमेंट है, वो भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा खुश हुए। और जबकि जिस समय में बलि प्रथा का टाइम आया, तो उस समय में जो है वहाँ की गवर्नमेंट ने भी कहा कि नहीं, इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया, ये चीज़ बलि प्रथा हटनी चाहिए। दर्शकों, हमें यहाँ नई नई चीज़ें जानने को मिलती है संत रामपाल जी के अनुयायी से, कि संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे संत हैं जिन्होंने भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में एक ऐसी क्रांति ला दी है। वाकई ही ट्विटर में एक ट्रेंड हुआ, कुछ ही समय पहले की बात है, स्वर्ण युग के बारे में। तो वो स्वर्ण युग का ट्रेंड जो कि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों द्वारा चलाया गया था, तो इस बारे में भी हम जानना चाहते हैं, जैसे कि बलि प्रथा, नशा और मांसाहार, इन सब का अंत और सभी कुप्रथाओं का अंत संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं। तो निश्चित ही स्वर्ण युग आने में देरी नहीं, अगर सभी इस बात का पालन करने लग जाए, संत रामपाल जी महाराज जी के नियम पर चलने लग जाए। जैसे कि भारत ही नहीं, नेपाल में भी काफ़ी सुधार हुआ है, काफ़ी बदलाव हुआ है एक ऐसे संत के कारण जो कि जेल में है। ये काफ़ी अविश्वसनीय है, लेकिन जी हाँ, ये सत्य है। हमारी न्यूज़ के रिकॉर्ड्स, ये आंकड़े, ये डाटा सब बताते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों द्वारा नेपाल के 12 जिले की कलैया में रैली निकाली गई, और उस रैली के माध्यम से जहाँ वहाँ के 2 नंबर प्रदेश के मंत्री भी वहाँ शामिल थे, मुख्यमंत्री, मंत्री सभी शामिल वहाँ हुए थे। और गवर्नमेंट ने भी ये आदेश दिया कि बलि प्रथा अब बंद होनी चाहिए और अब यहाँ बलि नहीं दी जाएगी। संत रामपाल जी महाराज जी के विचारों से काफ़ी लोग प्रभावित हुए और उन्होंने ये प्रण लिया कि वो बलि नहीं देंगे और मासूम जानवरों को नहीं काटेंगे। तो अब स्वर्ण युग का क्वेश्चन जब उठा ही है, तो ट्विटर में संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी काफ़ी ट्रेंड करते हैं, जैसे कि स्वर्ण युग को लेकर अभी ट्रेंड किया था। तो इस स्वर्ण युग के बारे में हम जानना चाहते हैं कि इस भीषण कलयुग में आप स्वर्ण युग कैसे लाएंगे? स्वर्ण युग तो एक पूर्ण संत ही ला सकता है। जैसे कि हम कॉलेज में, स्कूल में पढ़ाई करते हैं, तो एक जो प्रिंसिपल होता है, तो वो सारा कुछ अच्छा पॉजिटिव चीज़ स्कूल में वही ला सकता है। अगर उस सिलेबस के अनुसार हर कुछ करवाए तो वो सब कुछ ला सकता है। तो हमारे संत रामपाल जी महाराज वो पूर्ण परमात्मा है, वो असली टीचर है, जो कि वही स्वर्ण युग जो है पूरा विश्व को ला सकता है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।